फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कीट रोगों के बढ़ते प्रकोप को थामने के लिए अत्यधिक पेस्टिसाइड का प्रयोग कर अपनी फसल को केमिकल अटैक से ग्रसित कर प्रभावित कर रहे हैं। आपकी लगभग 50 दिन की फसल और यह स्थिति है। अब तक तो फूल तैयार हो जाना चाहिए था, क्या कारण है? इसमें हमने 5वें छठे पावरफुल दवाओं का इस्तेमाल किया, यूरिया 4 बार लगाई, लेकिन फसल बढ़ नहीं रही है, लागत बहुत लग चुकी है। तो किसान साथियों, यही हाल अन्य सब्जी उत्पादक किसानों के साथ कम या ज्यादा रूप में हो रहा है। पैदावार की लालसा में बार बार केमिकल का प्रयोग जाने अनजाने अधिक हो रहा है। पेस्टिसाइड और उर्वरक के रूप में पौधों को फलने फूलने के लिए संपूर्ण पोषक तत्व चाहिए, इसलिए वह जमीन से इसकी आपूर्ति की कोशिश करते हैं, लेकिन जमीन में ही इन तत्वों का गहराता संकट है, जिसका प्रभाव फसलों पर उभर कर आता है। पौधे अस्वस्थ, कीट रोग के प्रति असहनशील, कमजोर, ऊपर से बार बार केमिकल की मांग का पौधे नहीं झेल पाते हैं, जैसे बार बार दाल सब्जी में नमक डाला जाए, कौन खाएगा। फसल कार्बनिक तत्व सुगमता एवं आसानी से जमीन से ग्रहण कर लेती है, जैसे गोबर की सड़ी खाद। इसके अलावा ग्रीन प्लैनेट के विश्वसनीय उत्पादों के भूमि उपचार से फसल व आपकी जमीन पोषित हो जाएगी। केमिकल केवल उत्प्रेरक का काम करते हैं, ये केवल आपकी जमीन की कार्बनिक स्तर पर निर्भर करता है। खेतों की चाहे जितनी बीमारियां क्यों न हो, फसलों में रोग बीमारियां आना स्वाभाविक है, क्योंकि पिछली फसल की कृषित अवशेष जमीन पर गिरते हैं और रोग के विषाणु जमीन में प्रवेश कर मिट्टी में फैल जाते हैं। जैसे अगली फसल वृद्धि की अवस्था के दौरान होती है और अनुकूल मौसम मिलते ही पौधों की जड़ों एवं निचली पत्तियों को ग्रसित करना शुरू कर देती है। इनका प्रभाव 10-12 दिन बाद कोशिकाओं भित्ति के नष्ट होने पर नजर आता है। ये समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए रोजगार 2 किलोग्राम एकड़ एवं प्रीमियम 2 लीटर एकड़ आखिरी जुताई में अवश्य मिला देना चाहिए। रोपित की जाने वाली फसलों में पर ही लगाना बेहतर रहता है। अत्यधिक जल भराव से रोग के विषाणु तीव्रता से फैलते हैं। नालियों के रहते जल निकासी में आसानी होती है और फसल जल भराव से प्रभावित नहीं होती है तथा रोग संक्रमण बहुत कम होता है। आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई करने में आसानी रहती है। फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह फसल के साथ प्रतिस्पर्धा कर जमीन से ज्यादा खुराक ग्रहण कर फसल को कमजोर कर देते हैं। कीट बीमारियों की भी संभावना बढ़ जाती है। इनको खड़ी फसल में खुरपी द्वारा समय समय पर निकालते रहना चाहिए। निराई गुड़ाई करते समय पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना उतना ही जरूरी है जितना कि खरपतवार निकालना। जड़ों पर मिट्टी भुरभुरी होने से वायु संचार बढ़ जाता है, जो जड़ों के विकास, जितना ज्यादा जड़ों का विकास होगा पौधा का, उतना ही ज्यादा विकास होगा। खड़ी फसल पर स्टेसाउट 40 मिलीलीटर का 15वें दिन छिड़काव जरूरी रहता है, जिससे बरसात की फसल व गर्मी के कुप्रभाव का असर नहीं पड़ता है। इस तरह फसल में इसका प्रयोग करना जरूरी हो गई है और इसमें अल्टरनेरिया, झुलसा तथा तमाम तरह के कीट जैसे डायमंड बैग माथ ये समस्या आ गई थी और ये ग्रोथ नहीं कर रही थी, फल फूल की अवस्था पे है। तो किसान भाई आज जो है नीम ऑयल, ब्लूम, PPFC का पानी छिड़काव कर रहे हैं। इसके साथ स्पेटाल 90 भी इसमें मिला रखा है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये पौधा बहुत कमज़ोर है और इसकी ग्रोथ के लिए, फूल अच्छा आए, इसके लिए इन दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम तरह के रस चूसक कीट और सुंडियाँ आती हैं, उसके लिए नीम पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये आप खेती की फसल देख रहे हैं, इनकी फूल की अवस्था पे थी, लेकिन इन समस्याओं के कारण
इनकी फसल में फूल की अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है, न पौधा अच्छा ग्रोथ किया है। तो आज हम इनके खेत पे आए हैं और इन ऑर्गेनिक दवाओं का पानी छिड़काव करा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आज पानी छिड़काव हो रहा है। तो किसान भाई अपनी गोभी की खड़ी फसल में सामयिक कीट नियंत्रण एवं अच्छे फूल के लिए, जिससे अच्छा शाइनिंगदार फूल आए, उसके लिए ब्लूम और नाइट्रोकिंग मिला के स्प्रेइंग करें तथा सामयिक कीट नियंत्रण के लिए नीम पेस्टिसाइड का प्रयोग करें। अल्टरनेरिया झुलसा के लिए PPFC का प्रयोग करें। यदि अल्टरनेरिया की भयंकर समस्या हो उस समय फंगोहिट का इस पे अवश्य करें। तो इस तरह आप जैसा कि आप ये देख रहे हो खड़ी फसल में ये पानी छिड़काव आज किया जा रहा है और ये फसल लगभग 50 दिन की हो गई है। इस समय इसमें फूल की कटाई होनी चाहिए थी,